सनी लियोनी हुई एसआरके के सामने शर्मिंदा। Sunny, your embarrassing moments just keep adding up and adding up. सनी लियोनी का एम्बैरेसिंग मोमेंट। गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड, जहां आपको मिलती है हर रोज बॉलीवुड का फुल डोज, यानी 7 डेज अ वीक हम आपको देते हैं लेटेस्ट अपडेट्स एंड जूसी गॉसिप। और आज के शो में आप आगे देखेंगे शाहरुख और ऋतिक के बीच होगा घमासान। किस एक्ट्रेस को डेट कर रहे हैं फरहान अख्तर? नरगिस को क्यों लगता है इमरान का केस डिस्गस्टिंग? और बिग बी ने किया कंगना को सपोर्ट करने से इनकार। मगर सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी में देखिए शाहरुख खान के सामने सनी लियोनी का एम्बैरेसिंग मोमेंट। ओके, नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग। तो कैसे हो गई सनी एसआरके के सामने एम्बैरेस? टेल मी। होल्ड ऑन आराधना, होल्ड ऑन, ये मेरी टॉप स्टोरी है। टॉप स्टोरी में पूरी डिटेल्स हैं, सो लेट्स हैव अ लुक। Planet Bollywood. बेबी डॉल सनी लियोनी हुई एम्बैरेस। It was horrible. It was so bad. I was so embarrassed and I was like, yeah, Sunny, your embarrassing moments just keep adding up and adding up. सनी लियोनी ने सुपरस्टार शाहरुख खान को देखकर इस तरह किया रिएक्ट। जी, एग्जैक्टली इसी अंदाज में एसआरके से मिली सनी लियोनी। सनी के इन विजुअल्स को देखकर आप भी सोच रहे होंगे, आखिर सनी को क्या हुआ? आखिर वो अपने बालों के साथ क्या कर रही हैं? वेल, तो हमने आपको बता दिया कि सनी के साथ ये अनयूजुअल मोमेंट तब हुआ जब वो मिली बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान से। एसआरके से मुलाकात के दौरान कुछ यूं ही दिख रही थी सनी लियोनी। अब जरा सनी से सुनिए एसआरके के साथ फिल्म रईस के सेट पर पहली मुलाकात के दौरान क्या हुआ। I leave the studio, I get outside, I see Shahrukh sitting there talking to the director, and I go up to him like, hi, thank you so much. It's the first time that I'm seeing him on set. I'm like, hi, thank you so much for having me a part of, your film and the song and blah, blah, blah. And he's like, no, thank you. I go into the trailer and I look at myself and I go, oh my gosh, Sunny, that's how you met Shah Rukh Khan. My hair was like up like in some crazy thing like this. And I was like, hi, Shah Rukh, nice to meet you. It was horrible. It was so bad. I was so embarrassed. सुना आपने? सनी लियोनी शाहरुख खान को देखकर इस तरह स्टार स्ट्रक रह गईं कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि उस वक्त उनका लुक क्या है। वेल सनी, आपके इस रिएक्शन को समझा जा सकता है। आखिर पहली बार आप एसआरके जैसे स्टार के साथ काम कर रही हैं। अब बस उस पल का इंतजार कीजिए जब आपका ये स्पेशल सॉन्ग रिलीज किया जाएगा। फरुद्रानी चट्टोराज, जूम, मुंबई। क्या तिशे, बॉलीवुड के दो बड़े एक्टर्स के बीच होने वाली है बड़ी वॉर। किन के बीच? ऋतिक और शाहरुख करने वाले हैं एक दूसरे के साथ जबरदस्त फाइट। ओ, यानी क्वीन कंगना के बाद अब बॉलीवुड के किंग के साथ भी ऋतिक पंगा लेने वाले हैं। हाँ, वो भी एकदम बड़ा वाला पंगा। अरे लेकिन अचानक से क्या हो गया यार दोनों एक्टर्स के बीच? तुम्हारे इस सवाल का जवाब मेरी नेक्स्ट स्टोरी में मिलेगा। Planet Bollywood. ऋतिक, एसआरके और वॉर। बॉलीवुड के दो धुरंधरों का होगा आमना सामना। क्या रईस शाहरुख को मात देने के काबिल हो पाएंगे ऋतिक? शह और मात का ये खेल खेला जाएगा 26 जनवरी 2017 को। एसआरके और ऋतिक के बीच छिड़ने वाली इस जंग का हो चुका है आगाज। 26 जनवरी 2017 को जहां एसआरके अपनी रईसियत दिखाने बॉक्स ऑफिस पर आएंगे, वहीं ऋतिक ने भी अपनी काबिलियत दिखाने के लिए 26 जनवरी 2017 को चुना है। जहां एसआरके की रईस उनकी होम प्रोडक्शन है, वहीं ऋतिक के काबिल को उनके डैड राकेश रोशन ने प्रोड्यूस किया है। ऐसे में दोनों ही फिल्म के मेकर्स 26 जनवरी 2017 जैसे नेशनल हॉलिडे को नहीं छोड़ना चाहते।
रिसेंटली खबर आई थी कि शाहरुख खान ने ऋतिक और राकेश रोशन को फिल्म काबिल की डेट पोस्टपोन करने के लिए अप्रोच किया है, लेकिन इस खबर को झूठा बताते हुए राकेश रोशन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा, No one approached me. My release date was announced in February this year for 26 January 2017 and I'm sticking to it. Who comes or who doesn't is not my problem. वहीं दूसरी तरफ फिल्म रईस के मेकर्स रितेश और फरहान ने भी अपने जॉइंट स्टेटमेंट से साफ कर दिया कि वो भी इस जंग में पीछे हटने के मूड में नहीं हैं। It was not an easy decision to move the film. However, a movie of such magnitude requires the appropriate showcasing and therefore, we have decided to shift our release date to January 26, 2017. यानी साफ है, बॉक्स ऑफिस पर ये बड़ी जंग होकर ही रहेगी। वैसे कुछ समय पहले भी SRK की दिलवाले पर रणवीर की बाजीराव मस्तानी भारी पड़ चुकी है। ऐसे में किंग खान की रईसियत ऋतिक की काबिलियत के आगे टिक पाती है, ये देखना होगा बेहद दिलचस्प। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। आराधना, आई एम डैम श्योर कि मैं जो न्यूज तुम्हें अब बताने वाला हूँ उसकी तुम्हें बिल्कुल भी भनक नहीं होगी। श्योर? 100%। अच्छा तो फिर बताना, फिर ऐसी क्या ब्रेकिंग न्यूज है आपके पास? वो ये है कि फरहान अख्तर एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को कर रहे हैं डेट। ओह माय गॉड, इतनी पुरानी न्यूज देना बंद करो। पूरी दुनिया को पता है दैट ही इज डेटिंग कल्कि। ऐसा फरहान ने तुमसे कहा या कल्कि ने? किसी ने भी नहीं कहा, बट एवरीवन नोज। नेवरदलेस सच और झूठ का अभी अभी पता चल जाएगा। कैसे? बट ऑब्वियस है इन माय स्टोरी। हैव अ लुक। Planet Bollywood। किस एक सवाल से बच रही हैं कल्कि? I'm not gonna talk about this. I'm not gonna talk about this. किस एक सवाल पर कुछ नहीं बोलना चाहती कल्कि? Really not gonna talk about this. Sorry. Well, जिस एक सवाल पर कल्कि ने चुप्पी साध ली है, वो सवाल जुड़ा है फरहान अख्तर से। ये तो सभी जानते हैं कि जब से फरहान अपनी वाइफ अधूना से अलग हुए हैं, तब से उनका नाम जुड़ रहा है कल्कि के साथ। आए दिन कल्कि और फरहान के लिंकअप की न्यूज आती रहती है। ऐसे में जूम ने एक्सक्लूसिवली कल्कि से पूछा फरहान को लेकर ये सवाल। Then again, you come in news for with Farhan. Then again, you come in news for with Farhan. और देखिए हमारे इस सवाल पर क्या रहा कल्कि का जवाब। Then again, you come in news for with Farhan. So I'm not gonna talk about this. Sorry. वेल, आमतौर पर लिंकअप की खबरों को जहां एक्ट्रेसेस झूठा और बेबुनियाद बता देती हैं, वहीं कल्कि फरहान के साथ जुड़ रहे अपने नाम की खबर को ना ही सच बता रही हैं और ना ही झूठ। तो क्या कल्कि और फरहान के लिंकअप की न्यूज में है सच्चाई? ये वो सवाल है जो कल्कि की चुप्पी के बाद खड़ा हो गया है। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। आराधना, जैसे कि तुम्हें पता है किसी को इम्प्रेस करना इज नॉट एन इजी टास्क। ओह कम ऑन तिशे, एंड आई नो किसी को इम्प्रेस करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एंड बाय द वे, किसको इम्प्रेस करने चले थे तुम? मैं नहीं यार, मैं एक्चुअली इमरान और नरगिस की बात कर रहा हूँ। इमरान और नरगिस? हाँ, नरगिस इमरान के किस से बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं हुई है और वो उसे डिस्गस्टिंग मानती है, कह देती है। Planet Bollywood। जिन किसिंग सीन्स ने इमरान को बॉलीवुड में सीरियल किसर का टैग दिलवाया, वही किसेस नहीं है नरगिस को पसंद। Are you talking about his tag name? Serial kisser man? Well, I was just saying that if I knew about that, I would have maybe not signed. जी हाँ, फिल्म अजहर में इमरान के साथ काम कर रही नरगिस का साफ कहना है कि अगर उन्हें पहले इमरान की ये किस स्टोरी पता होती तो वो ये फिल्म साइन ही नहीं करती। Are you talking about his tag name? Serial kisser man? Well, I was just saying that if I knew about that, I would have maybe not signed.
वैसे यही नहीं, नरगिस ने तो इमरान की किसेस की वजह से रिचर होने का भी ख्वाब देख लिया। I would have charged per kiss, and I would have been richer. Would have made more money. Very interesting. Yeah. Anyone out there, just charge per kiss. Let me tell you. यानी साफ है, जिस किस ने इमरान को इतनी पॉपुलैरिटी दिलवाई, जो किसेस इमरान की फिल्म का टॉकिंग पॉइंट होता है, वही किसेस नरगिस को कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाई। वेल, चलिए, नरगिस आपका चाहे जो भी टेक हो, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आपके और इमरान के लिप लॉक सीन्स को ऑडियंसेस कितना पसंद करती है। फरुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। So boys and girls, अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। मगर ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे क्यों बिग बी ने नहीं किया कंगना को सपोर्ट। सो कम राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड। यार आराधना, हाँ। ऋतिक के साथ कंगना की लीगल फाइट में कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा है। बिग बी ने भी मना कर दिया है। अरे बिग बी नहीं है कंगना के साथ तो क्या हो गया? बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस कंगना के सपोर्ट में सामने आई है। रियली? कौन है वो एक्ट्रेस? सरप्राइज, चेक इट आउट। कहानी में ट्विस्ट। देखिए, किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है, उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? कंगना को नहीं मिला बिग बी का सपोर्ट। किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है, उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? बिग बी ने नेशनल अवार्ड विनर कंगना को सपोर्ट करने से कर दिया है साफ मना। किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है, उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? सुना आपने, 3 के ट्रेलर लॉन्च में जैसे ही एक मीडिया पर्सन ने कंगना की ऋतिक के साथ चल रही लीगल वॉर पर सवाल किया, बिग बी ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कंगना के बारे में वो कुछ जानते ही नहीं हैं। किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है, उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? ये वही अमिताभ बच्चन हैं जो रिसेंटली हुए नेशनल अवार्ड सेरेमनी में कंगना रनौत के साथ काफी कॉर्डियल थे। देखिए ये तस्वीरें। 63rd नेशनल अवार्ड सेरेमनी में बिग बी न सिर्फ कंगना के साथ बैठे बल्कि उनके साथ बातें करते हुए भी दिखे। लेकिन बात जब खुलकर कंगना का साइड लेने की आई तो बिग बी ने इस पूरे मैटर पर ऐसे रिएक्ट किया मानो उन्हें पता ही नहीं कि कंगना के साथ क्या हो रहा है। किसी के बगल में बैठ करके जो उनका व्यवहार है या उनके साथ जो बीत रही है, उसके बारे में जो बगल में बैठा है उसको कैसे ज्ञान हो सकता है? अमिताभ बच्चन ने जो भी कहा, मगर विद्या बालन ने कंगना का साथ दिया और उनकी हिम्मत को सलाम भी किया। It's none of my business to be judging anyone, but I will say this, that I have the greatest admiration for Kangana because she's standing up for herself. I think that is very creditable because as women, I think we find it very easy to stand up for other people, for our family members, for our children, for our husbands, for our parents, but we rarely stand up for ourselves, and she's standing up for herself. So kudos to her and more power to her for that. विद्या के इस जवाब के बाद कंगना को थोड़ी तो राहत मिली ही होगी कि कोई तो है जो ऋतिक के साथ उनकी लीगल वॉर में उनकी साइड पर खड़ा है। ज्योति सिंह, जूम, मुंबई। राना, एक इंटरेस्टिंग खबर सुनाओ तुम्हें। सुनाओ। वो ये है कि करीना और शाहिद अब कभी भी एक साथ एक जगह पर नहीं आएंगे नजर। क्या बेकार की न्यूज है ये। देखना कुछ टाइम में दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म उड़ता पंजाब प्रमोट करते साथ दिखेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? फाइंड आउट। शाहिद नहीं चाहते करीना की शक्ल तक देखना। शाहिद और करीना नहीं दिखेंगे अब साथ। शाहिद ने करीना को कहा हमेशा के लिए अलविदा।
चलिए अब बताते हैं आपको पूरी कहानी। दरअसल शाहिद नहीं चाहते कि वो करीना के साथ कहीं भी नजर आएं और उनके बारे में न्यूज बने, इसीलिए शाहिद ने उड़ता पंजाब की मार्केटिंग टीम को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि हर प्रमोशनल स्ट्रेटजी में वो इस बात का ध्यान रखें कि शाहिद करीना साथ ना दिखें। ये दिक्कत शाहिद को तब हुई जब कुछ दिनों पहले शाहिद, करीना और बाकी टीम साथ दिखे उड़ता पंजाब के ट्रेलर लॉन्च पर, और वहां शाहिद दिखे करीना की वजह से काफी अनकंफर्टेबल। यहाँ तक कि शाहिद ने एक भी फोटोग्राफ बिना आलिया के नहीं खिंचवाई और आलिया को हमेशा रेस्क्यू के लिए बुला लिया। ना उनका मूवी में साथ में कोई सीन है, मेरे और करीना का एक भी शॉट ही नहीं है फिल्म में, if you're asking about that. So, बड़ा मजा आया एक दूसरे के साथ अलग-अलग दिनों पे काम ना करके। साथ ही शाहिद ने ब्लंटली ये भी साफ किया कि वो कभी साथ काम नहीं करेंगे। Loved you in Jab We Met. The pairing was immensely appreciated, and fans and all of us were eagerly looking forward to you guys being paired together, having scenes together in the movie. Disappointed that you guys don't have scenes together. Personally speaking, were you guys happy or disappointed about it, about not sharing screen space in the movie? मतलब जो हुआ ही नहीं उसके बारे में हम खुश थे या दुखी थे? जो हो गया उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। And the DVD of Jab We Met is always available. So does that mean Kareena? So Kareena, does that mean you guys won't be interested in pairing up together for a Jab We Met Part 2 or something similar? That Imtiaz can answer, na Shahid? Yeah, I mean बननी होती तो अब तक बन गई होती यार। I think Imtiaz has moved on. अब इतना कुछ होने के बाद ये तो साफ था कि ये दोनों ही उस दिन थे बहुत अनकंफर्टेबल, और इसीलिए शाहिद ने भी और करीना ने भी आगे किसी भी इवेंट में साथ ना दिखने की ठान ली है। और अगर ऐसा हुआ तो ये विजुअल्स अपने जहन में रख लीजिए, क्योंकि ये शायद शाहिद और करीना का है आखिरी अलविदा। प्रेरणा श्रीवास्तव, Zoom, मुंबई। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप लोग कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। So stay with us. Alright friends, आज के लिए बस इतना ही, बट निकलते निकलते हम आपको छोड़ जाते हैं आज की पिक ऑफ द डे के साथ। And you enjoy that, and we will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7 with more masti, more entertainment, more gossip only on Zoom. Turn on.